तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां से खत्म हुआ था। अपने एमसी फॉर्मेशन में बंद होने के बाद लिटरली में अपने शॉट को बाहर निकाल लेता है और बहुत ही जोर से फॉर्मेशन पर एक अटैक को करता है, लेकिन क्या कोई फायदा नहीं होता। फॉर्मेशन नहीं टूटती, बल्कि ये बोले कि उस पर तो जरा सा खरोच भी नहीं आता। बंदा भी लाइक बेकार है। तुम्हें क्या सच्ची में लगा था कि क्यूआई कंडीशन वाला कल्टीवेटर मेरे ग्रैंड एरे फॉर्मेशन को तोड़ सकता है? बिल्कुल भी नहीं। और अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है कि बस इंतजार करो, एक बार इस कम्युनिटी से निपट लो, फिर तुम्हारी बारी। और अगर बात करें लड़के की तो हाँ, उसका हाल सच्ची में बहुत ही ज्यादा बेहाल था। एमसी सोचता है कि नहीं, मेरा स्ट्रेंथ, मेरा क्यूआई कंडीशन का लेवल इसके लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। क्या मैं सच्ची में यहाँ पर फिर से मरने वाला हूँ? एक मिनट, मेरे पास दूसरा रास्ता भी तो है। जैसे कि ये रहा फाउंडेशन बिल्डिंग का पिल, जिसको मैंने भी जस्ट रिफाइन किया। तभी मुट्ठी को बंद करते हुए सोचता कि अगर इस मौके पर अगर मैं सच्ची में फाउंडेशन लेवल पर चला जाऊं तो शायद मेरे बचने की उम्मीद बढ़ सकती है। और ये बोलकर फटाक से उन सारे फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल वाले पिल को खा लेता है। जहाँ पर बात करें लड़के की तो वो भी अपने एमसी को ये सारा कांड करते हुए बहुत ही गौर से देखे जा रही थी। मनी मन सोचती है कि क्या आसपास के जितने भी स्पिरिचुअल एनर्जी है उस बच्चे के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा है। एक मिनट, कहीं वो बच्चा सही में इस टाइम पर तो फाउंडेशन बिल्डिंग पर ब्रेक थ्रू करने के बारे में तो नहीं सोच रहा ना? और ये चीज बंदा भी देख लेता है कि ओ माय गॉड, ब्रेक थ्रू कर रहा है फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पर, वो भी इस टाइम पर। गजब, मुझे हराना चाहते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसा मैं होना ही नहीं दूंगा। और यह बोलकर अपने एमसी को अटैक करने के लिए बहुत ही स्पीड से बढ़ जाता है कि आज तो तू गया काम से, वो भी तू मैंने बचाने वाला, समझे? पर कहानी में ट्विस्ट, जैसे वो हमला अपने एमसी को लग पाता उससे पहले लड़की उस हमले को डोज कर लेती है कि नहीं, तुम उस लड़के को नहीं मार सकते, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तू नहीं। और मनी मन सोचे जा रही थी कि मेरा चांस और डिमोनिक बॉडी इसके खिलाफ बिल्कुल बेअसर है। अब मैं सिर्फ एक ही चीज कर सकता हूँ, उस बंदे का ब्रेक थ्रू होने का वेट। सीन चेंज होता है एमसी की ओर, जो कि अभी भी आसपास के स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा था। कि गजब, मुझे फील हो रहा है कि मैं फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल के बोटलनेक पर पहुंच चुका हूँ। लेकिन परेशानी की बात तो ये है कि अकेले के दम पर तो मैं ब्रेक थ्रू बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मुझे चाहिए, कम से कम कुछ तो चाहिए। अगर मुझे फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का कोई तकनीक भी मिल गया ना तो मेरे लिए कम हो जाएगा। और ये सोचकर सिस्टम स्पेस में जो दोनों मास्टर डिसाइपल बनते ना, उसको जगा देता है कि सोना बंद करो, चलो जल्दी करो, तुम दोनों में से कोई भी मुझे फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का सोर्ड आर्ट सिखाओ। लेंगजी बोलते क्या कहा, तुम्हें सिखाओ? तुम्हारे जैसे डिमोनिक कल्टिस्ट को मैं सोर्ड आर्ट सिखाऊं? घंटा भी नहीं। अपना मेन कैरेक्टर की हो तो इसका मतलब तुम मुझे नहीं सिखाओगे, ठीक है? और ये बोलकर लीडर को, या फिर ये बोले कि जेड मेडन साइड के सेक लीडर को परेशान करने लगता है। लेंजी भी लाइक साले कमीने कहे कि अगर तुम मेरे मास्टर के साथ कर क्या रहा? ज्यादा कुछ नहीं, अगर तुम मुझे कोऑपरेट नहीं करोगे तो मैं फोर्सफुली तुम्हारे मास्टर को रिफाइन कर दूंगा, समझ रही हो ना? क्योंकि ऐसा होने के बाद तुम्हें अपने मास्टर को देखने का मौका दोबारा कभी भी नहीं मिलने वाला, समझी? और ये सुनकर लेंजी भी समझ आते कि ठीक है मैं तुम्हें सिखाती हूँ, मेरे मास्टर को कुछ भी मत करना, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। तभी डिंग से करके सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि ये लो, बाय नेमिंग का करेक्शन वैल्यू 20% से बढ़ चुका है। और हाँ, वही होता है जैसे कि कहा गया था। अपने एमसी को फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का एक सोर्ड आर्ट सिखाया जाता है कि क्लाउड्स रिटर्न टू द ग्रेट वर्ल्ड, द सोर्ड रिटर्न टू द लिमिटनेस, हेवन एंड अर्थ आर बोर्न टुगेदर विथ मी एंड ऑल थिंग्स आर वन विथ मी, द सोर्ड इज द हार्ट इज द ताओ, एवरी मूवमेंट एंड गेस्चर इज सोर्ड इंटेंट। और जैसा ये सिखाया जाता है अपने एमसी की आंखें लिटरली में चमकने लगती है। और हाँ, ये चीज ये दोनों भी एक दूसरे से फाइट करते हुए महसूस किए जा रहे थे। तभी अपने एमसी को दिखाया जाता है जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हुए फर्स्ट लेवल ऑफ फाउंडेशन बिल्डिंग पर ब्रेक थ्रू कर जाता है। लड़की सोचे जा रही थी कि नामुमकिन, स्पिरिचुअल एनर्जी का इतना भयानक उछाल, क्या सच्ची में ये वही सीन है जो फाउंडेशन बिल्डिंग पर ब्रेक थ्रू करने पर घटित होना चाहिए? हाँ, मुझे तो नहीं लगता। इधर बंदा भी फुल गुस्से में अटैक करते हुए बोलता है कि साली कमीनी कहीं की, नहीं पता तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे साथ फाइट करते समय मुझे इग्नोर मारने की। और ये बोलकर बहुत ही जोर से हमला करता है, जिससे होता ही है उस लड़की को चोट लग जाती है। वो भी कि नहीं, मेरा ध्यान भटक गया और उस मौके का फायदा उठाकर इस बंदे ने मुझ पर हमला कर दिया। लेकिन लड़की भी चालाक थे, उसके हमले को लगने के बाद ये भी सक्सेसफुली अपने हमले को उस बंदे पर कर देती है और ढम से जाकर बहुत ही जोर से जमीन पर गिरती है। बंदा हैरान था, फुल गुस्से में था और अपनी पावर को बढ़ाते हुए अपने छाती पे घुसे उस चाकू को पूरा तोड़ देता है कि बस बहुत हुआ, अब तुम सभी को जान से मारूंगा, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी सिस्टम बताता है कि मुबारक हो, बाय नेमिंग का करेक्शन वैल्यू 20% से बढ़ने के कारण आपको रिवॉर्ड मिलता है। और रिवॉर्ड का नाम है ब्लड डिमन सेक्रीफाइस 8। और ये है क्या? सिंपल, ये आपकी बॉडी के ब्लड क्यूआई को पूरे तरीके से कंज्यूम कर लेगी और तुम्हारा जो कल्टिवेशन और तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है उसको एक साथ से बहुत ही ज्यादा बढ़ा देगी। अपना मेन कैरेक्टर बहुत है, इतना ही समय तो मुझे चाहिए। और ये देखो बंदे को, जो कि गुस्से के कारण अपने एमसी को मारने के लिए ऑलमोस्ट उसके पास पहुंच ही गया था। जहां पर बात करें अपने मेन कैरेक्टर की तो वो भी स्माइल करते हुए बोलते हैं कि ब्लड डिमन सेक्रीफाइस 8। और इतना बोलने के साथ ही बहुत ही तगड़ा रिएक्शन होता है। चलो चारों तरफ एनर्जी से बना लाल कुछ तो पैर हो जाता है, जिसका चक्कर में ये बंदा भी अपने एमसी पर घंटा भी अटैक नहीं कर पाता। और ये लो फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का सोर्ड आर्ट तकनीक, फर्स्ट स्टांस ऑफ द फ्लोइंग क्लाउड सोर्ड आर्ट एक्टिवेट। बंदा बोलता है सच्ची में लगता है कि ये सब कुछ करने के बाद तुम मुझे हरा दोगे, वो तो देखा जाएगा। और ये बोलकर अपने एमसी इस बंदे पर अटैक को कर देता है, जहाँ पर दोनों कहीं अटैक टकराते हैं। जहाँ पर अपने एमसी को उस बंदे का अटैक सच्ची में बहुत ही जोर से लगती है और घुटनों में आकर खांसते हुए खून की उल्टी भी किए जा रहा था। लड़की सोचती कि क्या सच्ची में ये वही बंदा जिस पर मैं ये भरोसा करके रखी थी कि ये मेरी जान बचाएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, अब हम लोग मरेंगे, पक्का मरेंगे। बंदा बोलता है कमीने, पहले ये बता आगे तू जेड साइड का फ्लोइंग क्लाउड सोर्ड आर्ट क्यों यूज कर रहा है? और जैसे ही कुछ और बोलता तभी अचानक से इसके भी मुंह से खून निकलती है।
है और अपने शरीर के नीचे का हिस्सा देखा, लिटरली में पूरा का पूरा चौका पड़ा था। बोलता है कि नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है? एक फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का बंदा इतना खतरनाक लेवल के पावर को अनलीज कैसे कर सकता है? और हुआ क्या था ये देखो, अपने एमसी ने एक ही अटैक में इस बंदे के शरीर को पूरा का पूरा छेद कर दिया था, जहाँ पर वो बंदा ढम से करके गिरता है और ऑन द स्पॉट वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और लड़की का क्या, सारा का सारा कांड देखकर ये तो अलग ही लेवल की चौकी पड़ी थी। और जो बंदे के द्वारा चेन वाला फॉर्मेशन लगाया गया था वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। सोचती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि फाउंडेशन बिल्डिंग का फर्स्ट लेवल वाला बंदा किसी गोल्डन कोर वाले कल्टिवेटर को इतनी आसानी से मार सकता है। अब बात है एमसी की ओर, जो कि परेशान होते हुए मनी मन सोचे जा रहा था कि नहीं यार, मेरी वुड अफिनिटी बॉडी होने के बाद भी मैं अपने चोट को नहीं भर पा रहा हूँ। मेरा ब्लड की वाइब पूरे के पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। और ये बोलने के साथ ही अपने एमसी बेहोश होकर जमीन पे गिरने लगता है। लेकिन क्या लड़की थोड़ी ना गिरने देती, अपने एमसी को बचा लेती है और हंसते हुए बोलती है कि लिटिल गाय, मानना पड़ेगा ये लड़की तुम पर कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड है। और ये बोलकर अपने एमसी के लगे चोट को हील करने लगती है, या फिर ये बोलकर उसके बहते हुए ब्लड को रोक देती है। सीन चेंज होता है बहुत दूर ज्वालिंग सेट में, और ये वही सेट था जो कि अपने एमसी के सेट पर हमला किया था। समझे? कोई तो बहुत ही स्पीड से तलवार से उड़ते हुए यहाँ पर चिल्लाते हुए आ जा रहा था कि सेक्ट मास्टर आ रही है, बहुत ही बुरा हुआ। बुढ़ा बोलता है कि बुरा हुआ क्या हुआ, अच्छे से बोलो। बात दरअसल ये है कि एल्डर बाइली और आपको जो ग्रेट ग्रैंडसन था ना लिंची, वो दोनों मारे जा चुके हैं। इनफैक्ट ये बोले कि उनका सोल लैंप भी बुझ चुका है। जहाँ पर बात करें ज्वालिंग सेट की सेक्ट लीडर की, तो हाँ वो भी इन सब बातों सुनकर पूरा पूरा हिला पड़ा था। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।